हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप सभी देख रहे हैं यूनिक वे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कि स्टैमरिंग के लिए कोई मेडिसिन है या नहीं, अगर है तो वो हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं इसका अगर सिंपली आंसर दूं तो स्टैमरिंग के लिए कोई भी मेडिसिन आज तक नहीं बनी है। स्टैमरिंग के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कुछ रनर होते हैं, उनके बीच कंपटीशन होता है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर उनके बीच कंपटीशन हो रहा है। लेकिन कुछ रनर ऐसे होते हैं जो कंपटीशन जीतने के लिए मेडिसिन्स लेते हैं। वो मेडिसिन्स क्या काम करती हैं उनके लिए? वो मेडिसिन्स उनकी सांसों को जमाती है। वो दौड़ते हैं तो फिर उनकी सांसें फूलती नहीं है, वो अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं। लेकिन दौड़ने के बाद उनका जो हाल होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, तो दौड़ने के बाद जो उनका हाल होता है वो वही जानते हैं। तो वो रेस जीतने के लिए जो मेडिसिन्स लेते हैं और फिर उनका जो असर होता है, सेम वैसे ही स्टैमरिंग के लिए जो मेडिसिन है, जो स्टैमरिंग के लिए डॉक्टर लोग मेडिसिन देते हैं, वो अक्सर आपके स्टैमरिंग के लिए नहीं होती। वो आपकी जो दिमाग के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनके लिए होती है। जैसे एक रनर के लिए वो मेडिसिन उसकी सांसों पर कंट्रोल करने के लिए है, उसकी सांसें नहीं फूलती दौड़ते टाइम, उसी तरह स्टैमरिंग में मेडिसिन होती हैं, वो हमारे थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए होते हैं। वो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करती है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है, हमारी टेंशन को कम करती है। तो मेडिसिन्स हमारी स्टैमरिंग की न होकर वो हमारे दिमाग की होती हैं। लेकिन डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपकी स्टैमरिंग इससे ठीक हो जाएगी। तो स्टैमरिंग उससे कितनी ठीक होती है? स्टैमरिंग उससे उतनी ठीक होती है जितनी कि उस रनर की वो सांसें जमती हैं। मतलब उसी एक पर्टिकुलर टाइम तक वो ठीक रहेगी। लेकिन जब हम मेडिसिन बंद कर देंगे तो उसके बाद फिर से वैसा ही होना है। लेकिन मेडिसिन्स इफ़ेक्टिव भी होती हैं। वो कैसे होती है? जब हम मेडिसिन्स और जो स्टैमरिंग की एक्सरसाइज और टेक्निक्स हैं दोनों एक साथ करें तो वो डबल इफ़ेक्ट करती हैं। और इफ़ेक्ट करती हैं तो वो हमारी स्टैमरिंग को ओवरकम ही करती हैं। तो स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए दोनों ठीक है, लेकिन स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड रहना वो बहुत गलत बात है। उससे आपकी स्टैमरिंग कुछ दिन के लिए ठीक हो सकती है और फिर वैसे ही आप हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी टेक्निक्स को, एक्सरसाइज को भी साथ लेके चलें। स्टैमरिंग के लिए कोई भी मेडिसिन आज तक नहीं बनी है। तो यही है, जैसे कि मेडिसिन्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो मेडिसिन्स को अगर आप ले रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपको बाद में दिखाई देंगे। तो आप अगर मेडिसिन्स ले रहे हो तो ज़्यादा लंबे टाइम तक उन मेडिसिन्स को न लें। मैंने भी 1 साल तक मेडिसिन्स ली थी, जिसकी वजह से मेरी आंखें कमज़ोर हो गई थी। तो फिर मैं आंखों के डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया था कि तुमने कभी मेडिसिन्स ली हैं क्या लंबे टाइम तक? तो मैंने उनको बताया था कि हाँ, मैं पिछले 1 साल से स्टैमरिंग की मेडिसिन्स ले रहा हूँ। तब उन्होंने कहा था कि वो आपको अपोजिट रिएक्शन दे रही हैं, तो आप उनको छोड़ दें। तो मेडिसिन्स हैं वो हमारी स्टैमरिंग को कुछ दिन के लिए ओवरकम करती हैं। वो हमेशा के लिए परमानेंटली हमारी स्टैमरिंग को ओवरकम नहीं करती। और अगर आप मेडिसिन्स ले रहे हैं तो कुछ दिन लेकर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से कोई असर नहीं होने वाला। अगर होगा तो कुछ दिन तक ही वो टिका रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी टेक्निक और एक्सरसाइज करते रहें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिसिन्स कहाँ तक हमारे लिए यूज़फुल हैं और टेक्निक्स और एक्सरसाइज कहाँ तक यूज़फुल हैं। तो आप हमेशा टेक्निक और एक्सरसाइज को सुने, एक स्पीच थेरेपिस्ट को सुने, एक जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है उसके पास न जाएं। स्टैमरिंग के लिए कोई मेडिसिन्स नहीं बनी है। ये आपके संघर्ष के ऊपर डिपेंड है, ये आपके जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर डिपेंड है। आप जितने चैलेंज एक्सेप्ट करोगे लोगों के सामने बातें करने की, उतना ही आपकी स्टैमरिंग रिकवर होती जाएगी। तो मेडिसिन्स के ऊपर डिपेंड न रहें, हमेशा टेक्निक और एक्सरसाइज यूज़ करें।
आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।